देखिए हमने आपको ट्रेस के बारे में बता दिया है। ट्रेस यहाँ पे डिफाइन करके लिखा गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल है एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन। वही बोला गया है, द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इफ A is a 2 cross 2 matrix such that trace of A is 3 and trace of A cube is minus 80. Then the value of the determinant इसका जो दिया गया वही, then the value of the determinant बोलिए A is, तो किसका निकालेंगे, क्या अलग का थोड़ी निकाल लेंगे। अब आइए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रेस का यूज समझिए। यहां पे कुछ दिया ही नहीं गया है, खाली ट्रेस दिया गया है, और फिर ट्रेस किसका दिया गया है, ए क्यूब का। तो पहले हम ये फॉर्म तो करें, तभी तो ए क्यूब निकालेंगे, 3 बार इंटू करेंगे। बोलिए, पहले हम ए फॉर्म तो करें। अब जो पहला ए का फॉर्मेशन दिया है वो उसके ट्रेस को बोल दिया है कितना है, 3। तो अब ए इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए, और ए ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल हमने इसको बोला, इसका एडिशन कितना है, 3। तो एक को लिख दीजिए, एक को क्या लिख दे, बोलिए ये कितना हो गया, बी ना लिखिएगा, नहीं a प्लस बी 3, आपके नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ जाएंगी, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्या लिखें, 3 माने से, क्यों, चूंकि दोनों का एडिशन 3 है। अरे इसको बी लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं रफ में। तो a प्लस बी इक्वल टू 3, ए लेट बी की वैल्यू क्या होगी, 3 माने से, उसी के फॉर्म में लिखिए। क्यों, चूंकि नंबर ऑफ क्वांटिटीज को आपको रिड्यूस करना है। ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 3 माइनस ए। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको बी और इसको सी लेट कर लीजिए। बस समझ में आई कि नहीं है। अब आ जाइए, आपको क्या निकालना है, बोलिए, ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज माइनस 18, ट्रेस ऑफ ए क्यूब। तो यहां से ए क्यूब निकाल लेंगे, बोलो, पहले ए स्क्वायर निकालिए, ये देखिए ए स्क्वायर। हम करने नहीं जा रहे, आपको कहने जा रहे हैं, आप करके लाइएगा, हमको बताइएगा, क्योंकि कल जो मैंने क्वेश्चन कहा था आप करके लाए हैं, आज आगे सॉल्व करके लाए ना, हाँ इसलिए दे रहे हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, दोनों का इंटू ही तो हुआ, ए बी सी 3 माइनस ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर ए क्यूब निकाल लेंगे, और उसका ट्रेस कितना दिया है, बोलिए, माइनस 18। ट्रेस मीन्स फिर क्या, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज कर लेंगे। अब आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा गया है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यही तो है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू, चूंकि इक्वेशन एक ही है, आपको ट्रेस ऑफ ए क्यूब दिया गया है, कॉन्सेप्ट पुराना है, टॉपिक नई हो गई है, यही बताना था इस क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट पुराना है, टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई है, नई हो गई है। यहां से जब आप निकालेंगे ट्रेस ऑफ ए क्यूब, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, और वो कोई और नहीं आएगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस 18। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट यूज होती हुई नजर आएगी, चीज आप पीछे कर चुके हैं। यहाँ नॉन क्वांटिटी कितनी है, 3 है, एबीसी। आप ऐसा रिजल्ट पीछे किए हैं, आईडी एडवांस ने पूछा है, 2 से ज्यादा नॉन क्वांटिटी आ गई और एक ही इक्वेशन दी गई है, तो आपको पता है कि जब आप उस रिजल्ट को यूज करने जाएंगे वो डायरेक्ट यूज होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले लिया, खाली यूज क्या कर लिया, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को। कर लेंगे, बोलिए, करके लाइएगा, फिर हमको बताइएगा। कोई डाउट हो बताइए, जिससे आज हम क्वेश्चन कुछ आगे चले। बोलिए, कर लेंगे ना, नोट कर लिए, फिर आगे चले। देखिए, हमने 2016 के 2 क्वेश्चन आपके सामने एडवांस के लिखे हैं। 2016 एडवांस के 2 क्वेश्चन लिखे हैं। दोनों का लिखने का मतलब क्या, खाली इतना हम बताना चाह रहे हैं, घर पे करिएगा। हमें क्या, कहां पर यूज करना ये बताना है, कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे ये बताना है। जो आप अब तक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़े हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये मजेदार चीज होती है। कहां पे क्या करेंगे, मतलब सही डायरेक्शन में कैसे हिट करेंगे। आइए, इसमें पहला ये है, p की पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई। इसका मतलब Q आपको खाली यही लिखा गया है, QIJ। और देखिए पूछा क्या गया है, Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21। इसका मतलब क्या हुआ, ये है, यानी Q आपको कुछ नहीं करना, Q11 12 लिख करके, तो ये एलिमेंट डायरेक्ट मिलेगा P की पावर 50। जब आप P स्क्वायर निकालिएगा, फिर P क्यूब निकालिएगा, देख लीजिएगा चेंज कहां पर आ रहा है। जहां पे चेंज आएगा वहां 50 कर लीजिएगा डायरेक्ट, 50 पावर जिनसे भी करा है। और बाकी बहुत जगह चेंज नहीं आएगा, ध्यान आपको हम बता दें, वो पहचानिएगा। P स्क्वायर जैसे निकालिएगा, किन पोजीशन पे चेंज आ रहा है, वहीं पे चेंज आना है।
बाकी पे चेंज नहीं, बाकी कांस्टेंट था। देखिए था कि नहीं था, और जहां जहां चेंज था वहां आपने चेंज किया, हर जगह चेंज किया जैसे आएगा। और उसके बाद जैसे माइनस क्यू करेंगे आई की इक्वल, जैसे तीन इक्वेशन दोनों को इक्वल करेंगे, इसको करिएगा जहां Q31 है, Q31 मींस क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करिएगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, कहीं कुछ नहीं करना रहेगा, किसी बेवकूफ बनाया गया है। आप करके आए हैं, आइए अगले पे आइए, करके लाएंगे ना इसको, करके लाइएगा। अब देखिए 2016 का फिर क्यों लिखा है, दोनों सेम चीजें लिखी गई, यहां भी P, यहां भी Q, यहां भी Q, इसका मतलब ये एक ही पेपर सेटर का क्वेश्चन है, जबकि आईडी वाले क्वेश्चंस मांगते हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट करके तब देते हैं, कभी कभी वही क्वेश्चन ला देते हैं। अब देखिए इसीलिए इसको लिखा है, लेट P इज इक्वल टू ये, अल्फा बिलोंग्स टू आर, इसमें अल्फा डाल दिया, सपोज Q इज इक्वल टू Q आएगी, देखिए इज अ मैट्रिक्स सच दैट P Q इज इक्वल टू K आई, और आई के बारे में क्या बोला है, आइडेंटिटी 3 ऑर्डर, इसका मतलब ये भी क्योंकि इसके इक्वल किया गया है दोनों को इंटू करके, P ये है तो इसी के बराबर रखना है, तो Q भी कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3, जिससे आई के बराबर हो जाए, K स्केलर है। अब यहाँ पर लिखा दिया गया एंड आई दैट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, Q23 दिया गया है, Q23 मींस किसका, इसका एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ Q भी दिया गया है, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ क्या दिया गया है, Q भी दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर अल्फा के आपको दो अननोन क्वांटिटी के साथ लिखा गया है, और फिर ऑप्शन में देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ Q लिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ यानी ये भी ऑप्शन में Q इंटू एडजॉइंट ऑफ P, कुल मिला करके इस ऑप्शन को देखेंगे, इसको देखेंगे, और डिटर्मिनेंट Q का लिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q का डिटर्मिनेंट लिया गया है। अब जब दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये K क्यूब होगा, आई का 1 हो गया। अब किस पर डिपेंड कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ P, और P किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा, अल्फा तो पता नहीं आपको, तो अल्फा के कितनी अननोन क्वांटिटी है, दो इक्वेशन बनानी है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ Q जहां पर दिया गया है, ये देखिए K²/2, जैसे डिटर्मिनेंट लेंगे ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P भी आ गया, बोलिए, अरे जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ Q लिखेंगे, अरे दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ P आया, बोलिए, और डिटरमिनेंट ऑफ P आ गया, तो यहां से इंटू डिटरमिनेंट ऑफ Q आया, ये वैल्यू लिख दी, यहां क्या आ गया K क्यूब, तो किसकी वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ P की, किसके फॉर्म में आई, K के फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में नहीं आई, ध्यान दीजिएगा, जो ये गिवन है, और ये तो आपको Q23 माइनस K/8 दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अब हमें जो है Q23 से एक इक्वेशन बनानी है, किसमें, किसमें, अल्फा में और K में, जिसमें भी है वो, तो इस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे डिपेंड करने का मतलब क्या हो गया, अब हमें यहां पे जरूरत है डिटर्मिनेंट ऑफ P भी दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ P यहां से निकल आया, ये देख लीजिए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ P डायरेक्ट ले रहे दोनों साइड का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू क्या, बोलिए KQ, अरे 3 बार इंटू है आई में, तो 3 बार कॉमन होगा, तो बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब बताइए यहां से हमें यह निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना दिया है, लिखिए, तो ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए यहां से, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ K कितना दिया, K²/2, तो दो जल्दी से, हम यहां पर आपको बताना चाह रहे हैं हमें कैसे क्या चीज यूज करनी है, जब एक स्टेप करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ गया, 2K, आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट हो बताइए, और क्वेश्चन में लिख दिया गया K इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए अगर हम कॉमन करते कि कॉमन हो रहा था तो K की वैल्यू 0 आ रही थी, इसलिए नहीं लिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो चीज लिखी जा रही है कैसे यूज करेंगे। अब बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ P, तो यहां से अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल सकते हैं, 2K के बराबर करा, एक इक्वेशन अल्फा K में बन गई, अब दूसरी कहां पॉसिबिलिटी है बताइए, दूसरी जो बनने जा रही है वो यहां से बनने जा रही है, और ये किसका एलिमेंट है, Q का, किस रो किस कॉलम का है, तो अब यहां पर Q को हम किसी मैट्रिक्स से रिलेट करेंगे, बगैर उसके ऑप्शन नहीं बन रहा है, कोई बताए क्या कर दे, कोई बताए अब यहां पर हम क्या कर दें,
यहां पर अब हमें Q की वैल्यू एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लानी है जब ये रिलेट करना है। अब पहचानिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये भी आपका ओनली वन ऑप्शन का ही है, ये भी ये नहीं, ये ओनली वन ऑप्शन का है और ये चूंकि मोर देन वन का है, इसको हम स्टार बना दे रहे हैं, ये मोर देन वन का है, स्टार बना दिया, ये मोर देन वन का है। अब यहां पर कोई बताए, हम एक इक्वेशन तो ये बना लिया हमने, डिटरमिनेंट ऑफ P लिख देंगे। एक हमको ये गिवन है, यहां से बनेगा ये लिख दे रहे हैं Q23 इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस K/8। तो अब बताइए Q23, तो अब यहीं से तो हम निकालेंगे जो यहां पर Q को रिलेट किया गया है, तो यहां पे हमें सिर्फ Q चाहिए। कोई बताए क्या करें? हाँ तेज बोलिए। किससे? K से। तो K से मान लीजिए डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, और सुनिए हम Q को क्यों और नहीं यूज करना चाह रहे हैं, वहां पर अभी और भी एंट्रीज आ जाएंगी और उसको हम कहां लेके जाएंगे। हमें चूंकि ऑलरेडी हमारे पास अल्फा और के दो वो हैं, और फिर अब हमें इसका डायरेक्ट हम अल्फा के में चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा यूज समझ लिए कायदे से, बहुत अच्छे से, जिससे डायरेक्ट हम निकाल लें। हाँ बोलिए, हम क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, दोनों तरफ P इनवर्स। अब देखिए इनवर्स का यूज समझ लीजिए, दोनों तरफ P इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, I हो गया, ये Q बच गया, और यहां क्या आ गया, K इंटू P इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर P इनवर्स की जरूरत है, किसकी जरूरत है? P इनवर्स। तो निकाल ही लेंगे, कंपेयर कर लीजिएगा, हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? कहां पर किसकी जरूरत है वो देखिए, वो पहचानिए। समझ में आ गया ना? इसको नोट कर लीजिए, इसको करके लाइएगा। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए, कौन सी चीज कहां पर यूज करनी ये बताना है क्वेश्चन में, कैसे आप हिट करेंगे, और ये जब आप करे रहेंगे तभी पता रहेगा। नोट कर लीजिए। देखिए एडवांस 2012 का लिखा है, आपके बुकलेट में क्वेश्चन नहीं है, इसको बुकलेट में जरूर बढ़ा लीजिएगा, या अपने नोट्स में बढ़ा लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बुकलेट में नहीं है, तो प्रेफरेंस हम उसी को दे रहे हैं, खासकर जो आपके बुकलेट में नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब आइए देखिए, इसको समझ लीजिए, ये आप करके आए हैं 2012 का 2012। लेट P इज इक्वल टू AIJ बी 3x3 मैट्रिक्स एंड लेट Q इज इक्वल टू BIJ वेयर BIJ इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q है वो टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है? A पर, AIJ पर। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, IJ ग्रेटर देन 1 लेस देन, इसका मतलब वो I और J, ये कहने का मतलब 3x3 मैट्रिक्स है, ये लिखा भी है क्यू के बारे में भी। इफ द डिटरमिनेंट ऑफ P इज 2, डिटरमिनेंट P है ये, और डिटरमिनेंट ऑफ P क्या बना? A11 A12 ही बनेगा, यानी उसकी वैल्यू 2 दी गई है। देन द डिटरमिनेंट ऑफ Q, और Q आपका ये है BIJ, BIJ की वैल्यू जैसे लिखेंगे 2 की पावर I प्लस j। इसका मतलब क्या हुआ, और कोई इक्वेशन दी ही नहीं गई है, सिर्फ यही दिया गया है। इसका मतलब डायरेक्ट यूज है, जो भी आप क्वेश्चन 2020 वाला करके आए, डायरेक्ट यूज है। तो अब जाहिर है इसमें क्या, जब इसको लिखेंगे तो Q को बना लेंगे, B क्या बोलिए, 2 की पावर I प्लस j AIJ, इसका जनरल एलिमेंट हो गया। 1 1 1 2 बना लेंगे ना, और उसके बाद देखेंगे कि ये इसी में इसको कन्वर्ट करना है। और बाकी जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा डिटरमिनेंट के रो में कॉलम में, जब उसको बनाएंगे तो जाहिर है इंटू नजर आएगा, वो आपका तीनों रो से आएगा। डिटरमिनेंट पर इतना करना, ये आपका हो जाएगा। कर लेंगे ना? वो इसको बताना कि डायरेक्ट यूज है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, पता भी है, एंड P इज इक्वल टू PIJ। बी n क्रॉस n मैट्रिक्स विद PIJ इज इक्वल टू ओमेगा की पावर I प्लस j। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स P है, इसका जो जनरल एलिमेंट है ओमेगा के फॉर्म में है। देन P स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू O, ये P स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू O, ये गिवन है। When n इक्वल्स, ये ऑप्शन लिखे गए। अब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, दिमाग में रख लीजिएगा, और n क्रॉस n की मैट्रिक्स को आप n की ये वैल्यूज आप कहां से सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं ऑप्शन के पास, और ये मोर देन 1 का है, ये मोर देन 1 का है, यहां पे स्टार कर देना है, और ये सिंगल ऑप्शन का है, इस पर कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको हमें यह सोचना है कि इसको करना कैसे है, और यहां पर P की पावर 2
पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या, बोलिए ओ फॉर क्या। तो अब इसके बाद ये देन व्हेन एन इक्वल्स, अब इसमें कुछ नहीं कहा गया है, कुछ बोला ही नहीं गया है। अब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स को हम लेकर के कहां तक सॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते। तो सारी चीज हमारी क्या हुआ, पी की पावर पे डिपेंड कर रहा है। पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ओ, पी क्यूब को निकाल लिया जाए। आइए देखिए, अगर हम पी निकालें तो पी क्या होगा, बोलिए। पी दिया ही है, पी आई जे मीन्स क्या, ओमेगा की पावर आई प्लस जे। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए एन क्रॉस एन की है, तो यहां पर अब हम 1 क्रॉस एन, फिर ये 2 क्रॉस 2 को निकालने जा रहे हैं, फिर 3 क्रॉस 3, यानी जनरल फॉर्म के अलावा हमारे पास कोई, और जनरल लेकर के आप एन की वैल्यू तो सॉल्व नहीं कर सकते। क्या लेकर के उसमें सॉल्व करेंगे भाई, ओमेगा का यूज, जो ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी का यूज है वो किसके लिए है, बोलिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0 या ओमेगा क्यूब क्या 1। इसके अलावा आगे आप जाएंगे तो पावर 4 को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पावर एन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर वही पढ़ेंगे एन इज मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, तो बहुत लंबा होगा। इसलिए यहां पर बेहतर ऑप्शन है हमारे पास कि इसको हम 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 चेक कर लें, जो हमारा रिजल्ट भी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो वहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बताइए यहां पर क्या करने जा रहे हैं, 1 क्रॉस 1 की निकालने जा रहे हैं, तो पी क्या हो गया, बोलिए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में बात आई नहीं। और पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, सॉरी नॉट इक्वल टू क्या दिया गया है, ओ, ये नॉट इक्वल टू ओ लिखिएगा। आइए पी स्क्वायर फिलहाल निकाल लीजिए, तो पहले क्या करिए, P को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का निकालिए। जब 2 क्रॉस 2 निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए P11 P12 होगा ना, P21 P22। अब वैल्यू लिख दीजिए, ये क्या बनने जा रहा है, इनका कंफर्मेशन तो देख लीजिए क्या बनने जा रहा है, बोलिए P11, जल्दी बोलिए। अरे P11 ओमेगा स्क्वायर, यहीं लिखा है कहीं पर, यहां लिख दे रहे हैं पी, ये बिल्कुल नई चीज है आपके लिए, इसमें आपको, इसमें क्वेश्चन दमदारी के साथ बना है, यहां कुछ आपको समझ नहीं आएगा कहां करेंगे, लेकिन यहां से ये समझ में आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी लिख दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यानी क्यूब रूट लिखा है ना, पावर 3 जाना, इसके आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। ये हिंट्स मिल गया कहां से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। बोलिए बात क्लियर हो गई, ये हिंट्स मिल रहा, तो इसीलिए जा रहे हैं। अब बताइए यहां जल्दी बोलिए, P12 ओमेगा क्यूब, P21 तेज बोलिए ओमेगा क्यूब, फिर बोलिए यहां, इसको थोड़ा सा इधर आ रहा पूरा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या 1 ओमेगा, ये भी नॉट इक्वल टू क्या है, बोलिए ओ, ये भी आ रहा है, पूरा आ रहा है, नॉट इक्वल टू ओ। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर निकाला, ये देखिए 1 क्रॉस 1 निकाला, तो वो मैट्रिक्स, चूंकि सब कुछ n क्रॉस n पे डिपेंड कर रहा है, हमें n चाहिए और क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी पे चाहिए, पावर 3 तक जाना है। अब देख लीजिए p इज नॉट इक्वल टू 1 क्रॉस 1 के लिए नल हुआ, और देखिए ओमेगा नॉट 0 लिखा है, ये भी नॉट इक्वल टू। अब क्या निकाल लें, ओमेगा, ओ सॉरी क्या निकाल लें, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। आइए जब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर निकालेंगे, ओ सॉरी ये पी स्क्वायर है भाई, एक मिनट, ये 2 पी निकला है ना, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए पी निकला है, ये एक मिनट थोड़ा सा ये है, ये पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ओ है, सब कुछ इसी पर है। एक मिनट, यहां पी निकाला है हमने, ये रॉन्ग लिख दिया, एक मिनट, ये जल्दी दो, ये एक मिनट, ये नहीं लिख सकते। जब पी स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, पी स्क्वायर, ये हम कंफर्म करने जा रहे हैं कि यानी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के लिए पी स्क्वायर क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए क्या है, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए क्या, भाई इतना ही कंफर्मेशन चाहिए। अब आइए देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू कर दें भाई, 1 क्रॉस 1 है, एलिमेंट यही हो जाएगा, क्या आ गया ओमेगा की पावर 4, क्या आ गया
ओमेगा, ओमेगा के बारे में लिखा गया नॉट इक्वल टू 0, कहाँ लिखा ये, तो वो कभी होगा भी नहीं, नॉट इक्वल टू क्या बोलो ओ, यहां से पी स्क्वायर निकाल लीजिए। जब पी स्क्वायर निकालेंगे दोनों को लिख के इंटू कर दे रहे हैं हम, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इंटू, जल्दी बोलिए, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। कैलकुलेशन देख के रहिएगा भाई, अब डायरेक्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये क्या मिलेगा 4, 1 इंटू 1 क्या मिला, जल्दी बोलिए 1 प्लस ओमेगा, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं भाई, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्यूब रूट ऑफ 15 ना लिखा जाए तब भी आप जान रहे हैं। जल्दी बोलिए फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट बोलिए फटाक से, जल्दी बोलिए, ओमेगा फिर प्लस प्लस फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हो गया है ना भाई, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट जल्दी बोलिए प्लस ओमेगा। हम भी चेक कर लेंगे आप लोग, चलिए अब बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ बोल दीजिए जल्दी से फिर, हाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर बोलिए जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का 1 प्लस, चलिए इसके बारे में नॉट इक्वल टू क्या दिया है, ओ क्यों, चुकी कंफर्म है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 है तो ओमेगा स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स नहीं बन रही कुल मिलाकर के, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए हम पी स्क्वायर किसके लिए निकालने जा रहे हैं, 3 क्रॉस 3 के लिए, यही से इंटरेस्टिंग होने जा रहा, क्योंकि क्वेश्चन ने देखिए पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू देन, ये देखिए लिखा है देन मीन्स क्या कि ये जो n क्रॉस n है इसके लिए 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 जो हैं ये नॉट इक्वल टू क्या है ओ, बात समझ में आ रही। अब आइए फटाक से P निकाल लीजिए किसके लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए, जल्दी बोलिए क्या होगा, P11 वैल्यू लिखते जाए, डायरेक्ट लिखते जाए वैल्यू, P11 P12 P13 के बजाय क्या करें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं और उसको P11 आप लोग बोल दीजिए फटाक से वैल्यू लिखते जाए, P11 किसके बराबर हुआ, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ बोलिए P11 हो गया, P12 बोलिए ओमेगा, फिर बोलिए, क्योंकि अब जब आप ये जा रहे हैं तो जाहिर है एक एक इंक्रीज कराते हुए चले आइए, जल्दी बोलिए, चलिए यहां बोलिए 21 ओमेगा, फिर ओमेगा की पावर, फिर बोलिए ओमेगा 31 हाँ बोलिए जैसे, फिर देखिए यही शुरू हो रहा है, यही शुरू हो, फिर बोलिए, फिर अब इसको क्यूब रूट ऑफ डी की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, आगे लिखे है देखिए, तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, फिर बोलिए 1, फिर बोलिए ओमेगा है ना भाई, फिर बोलिए यहां पर 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, यहां बोलिए ओमेगा स्क्वायर, फिर बोलिए 1, समझ में आ गया, ये पी आ गया, इस समझ में आ गया, इसका भी पी स्क्वायर निकालिए फिर फटाक से हमको बताइए, इसको जल्दी से निकालिए तीनों लोग जल्दी, देखिए समझिए, लेट ओमेगा बी अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ डी व्हेन विद ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, आपने पी स्क्वायर निकाला नल है, श्योर एकदम 100% सही आएगा, उसकी वजह क्या है, लेट पी इज इक्वल टू पी आई जे, पढ़ रहे हैं बी एन क्रॉस एन मल्टीप्लाई विद पी आई जे इक्वल टू दिस, देन पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ओ, ये लिखा गया है यानी ऑप्शन इसी पर है, व्हेन एन इक्वल्स मींस क्या, जिन केसेस में पी स्क्वायर नल है उन्हीं के आंसर को लेना है, पी स्क्वायर नल कहां पर था, यहां पर, ये कितने ऑर्डर की है बोलिए 1 क्रॉस 1, पी स्क्वायर भी नल था, ये कितने ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2, चूंकि n को वेरीफाई करना है, अब हमें क्या चाहिए, उसको चाहिए जहां पर पी स्क्वायर क्या है नल है, और यहां पर पी स्क्वायर क्या हो गया ओ हो गया, कितने ऑर्डर की हुई, इसका मतलब क्या हुआ, जब n3 का मल्टीपल होगा वो आंसर नहीं लिया जाएगा, जहां पर n3 का मल्टीपल नहीं होगा वो आंसर लिया जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है,
कहां से रिलेट किया, कितना जबरदस्त क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी का यूज किया है। इसीलिए इनके क्वेश्चन को देख करके तबीयत खुश हो जाती है कि अगर आपको वाकई मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये नहीं कि आप आईआईटी में जाइए, नहीं, मैथ सीखना है तो पढ़ लीजिए इनकी चीजों को। कतई आप आईआईटी में मत जाइए, जैसे आप लोग कहते हैं कि नहीं हमको बीएससी करना है करना, लेकिन बीएससी करने जाइए, कहीं भी तैयारी करने जाइए, कुछ भी करने जाइए, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई हो कि आप कुछ पढ़ के जा रहे हैं, रो के तो नहीं जा रहे हैं। समझ में आ गया ना? पी स्क्वायर ओ हुआ कब? तो इसमें जो 3 क्रॉस 3, जो 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर नहीं होगा, ये होगा नहीं। बाकी देखिए 57 के बाद सब अगल बगल के लिखे गए, 3 क्रॉस नहीं हो रहा है, इसी में चाहे जो लिख दो, 57 के बजाय 1000 में लिख डालो, क्या प्रॉब्लम है? जेमेन वाले होते तो वो लाख में लिखवा देते, इसलिए लाख में लिखवा देते, जिससे आप 3 से उसको भी डिवाइड करिए, डिवाइजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जेमेन लेंथी देता है, ये कॉन्सेप्चुअल देते हैं एडवांस वाले, यही एडवांस की खासियत है। और बेसिक पे है कि नहीं बताइए? इन अब तक कितने क्वेश्चन आपने किया इसके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के? कौन ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपके नोट्स में टॉपिक नहीं मौजूद है कोई ऐसा? तो सब कर लेंगे आप इंशाल्लाह, सब करेंगे, बेफिक्र रहिए, करके आइएगा, ठीक है ना? Yeah.